सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले आप ये जो है यहाँ पे मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है सिल्वर का चार्ट लगाया हुआ है। जिस तरीके से हम आज वोलेटिलिटी यानी रिस्क के बारे में समझेंगे कि जब जब कोई भी स्ट्रेटजी के अंदर चाहे वो कन्वर्जन रिवर्सल की है, चाहे वो जो है बटरफ्लाई की है, उसके अंदर जब जब वोलेटिलिटी बढ़ती है यानी रिस्क बढ़ती है उसकी, यानी मूवमेंट बढ़ती है, तो बाजार में उससे जो दोनों स्ट्रेटजी है किस तरीके से इम्पैक्ट होती हैं या उसके अंदर क्या क्या चीज का ध्यान रखना पड़ता है, वो सब चीज का आज बार में हम बहुत शॉर्ट चर्चा करेंगे। आज आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सिल्वर का 15 जून का चार्ट है, यानी पिछली एक्सपायरी का, जो कि भाव यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा 2,65,000 के आसपास। 2,65,000 से सिल्वर जो एक्सपायरी से पहले 24 जून या ये मान के चल सकते हैं हम कि 19 जून की एक्सपायरी थी शायद सिल्वर की, तो 240 के आसपास का भाव आ गया और उसके बाद भी सिल्वर के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट हमको देखने को मिली। देखिए जिस तरीके से बाजार के अंदर ये जो चीजें चलती हैं वोलेटिलिटी की, उसके अंदर जब बटरफ्लाई का अगर हम नेचर समझें, जो बटरफ्लाई का नेचर होता है, बटरफ्लाई का जो नेचर होता है उसके अंदर होता क्या है कि यदि आप बहुत ज्यादा छोटे गैप में काम कर रहे हैं, सपोज आप 2,000 के गैप में काम कर रहे हैं या 3,000 के गैप में काम कर रहे हैं, तो ये इसके अंदर क्या करता है, बिल्कुल भी यहाँ पे रेट जो होते हैं जिसे हम पैरिटी बोलते हैं, रेट ओपन नहीं होने देता। बस ये जो फर्क पड़ता है वोलेटिलिटी का, यही फर्क पड़ता है कि जो लोग छोटे गैप में काम करना पसंद करते हैं, वो जो सोचते हैं कम रिस्क की वजह से, लो रिस्क की वजह से लोग जो जाते हैं वो छोटे जो है गैप में जाते हैं, बटरफ्लाई के छोटे गैप में जाते हैं, जैसे सिल्वर के 2 या 3 हजार के गैप में आपने देखा होगा, जैसे अभी भी नई क्लियरिंग स्टार्ट हो रखी है तो आप देखेंगे उसमें कोई रेट ही ओपन नहीं मिलेगा, यानी दोनों तरफ आपको माइनस के रेट दिखाई दे रहे होंगे, दोनों तरफ, बाई साइड भी सेल साइड भी। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए एक मंथ होता है, मोटा मोटा 20 दिन होते हैं, तो जो है लोग रिस्क लो की वजह से ये वाली बटरफ्लाई करते हैं। बट होता क्या है, जब गैप छोटा होता है और वोलेटिलिटी हाई होती है, तो हमेशा बड़े गैप को प्रेफर करना चाहिए, बड़े गैप को, गैप यानी 5,000 या फिर 10,000, इस तरीके के गैप में काम करना चाहिए। इससे हमें दो फर्क मिलते हैं, दो चीजों का फायदा हो जाता है कि अगर सिल्वर का भाव सपोज 240 चल रहा है, तो 240 में अगर हम 10,000 का गैप लेंगे तो 230 की स्ट्राइक हो गई और 220 की स्ट्राइक हो गई। तो इस तरीके से क्या होता है कि एकदम से भाव अगर मानो टूटेगा भी तो 230 की तरफ जाएगा, 220 की तरफ जाएगा, और ऐसे ही ऊपर की साइड 240 से 250 जाएगा, तो उसे बहुत टाइम, मतलब 10,000 पॉइंट की एक रेंज होती है, बहुत बड़ी रेंज होती है, तो वो कहीं ना कहीं इस वाली जो गैप के होते हैं बदले एकदम से जो है नहीं घटाएगा, और इसके जो बदले हैं वहां पे आपको कहीं ना कहीं खड़े मिलेंगे। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो ये मान के चलिए अगर 240 का भाव चल रहा है तो हमें 240 वाले रेट में काम करना ही नहीं है, क्योंकि इसके या तो इन द मनी होने के चांसेस हो जाते हैं या आउट द मनी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हम करते क्या है जनरली, या तो 230 के में काम करते हैं या 250 में काम करते हैं 240 के भाव पे। तो जब 250 और 230 में काम कर रहे हैं तो ये कहीं भी जाएगा, 240 से घट के 230 आएगा या 240 से बढ़ के 250 जाएगा, तो एकदम से जो वोलेटिलिटी अगर क्रिएट भी होगी तो जो आप गैप कर रहे हैं, जो गैप 10,000 का कर रहे हैं, वो एकदम से क्या होगा, दबेगा नहीं, यानी उसका रेट आपको कहीं ना कहीं ट्रेडिंग करा रहा होगा। सपोज 10,000 का गैप अगर मानो, समझ हम मान के चलते हैं 2,050 या 2,100 रुपए में बिक रहा है, सपोज 10,000 का गैप मानो 21% के करीब का मानो बिक रहा है, जैसे फ्राइडे में बिक रहा था, तो जैसे ही मूवमेंट आएगी ये कहीं ना कहीं आपको 1,900 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं उसके अंदर कटवा देगा, कहीं ना कहीं। क्योंकि देखिए जब वोलेटिलिटी क्रिएट होती है और यह गैप अप और गैप डाउन खुलता है बाजार, तो ये इसको कटवा के जाना पड़ता है, क्योंकि देखिए 240 के भाव पे तो रुकेगा नहीं, 240 के भाव पे तो रुकेगा नहीं, या तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। और सिल्वर जैसी कॉमोडिटी के अंदर आपने देखा होगा 5,000 पॉइंट की मूवमेंट मिनिमम और 10 से लेकर 15,000 पॉइंट की मूवमेंट मैक्सिमम की तरफ भी चली जाती है, इंट्राडे के दौरान भी या 1-2 दिन के दौरान। और गैप अप वाले गैप डाउन वाले केस में भी ये मूवमेंट आपको 9 बजे के करीब देखने को मिलती है। तो हाई वोलेटिलिटी में कभी भी, जब भी सिल्वर के अंदर काम कर रहे हो, तो कभी भी लो गैप के अंदर कभी काम ना करें। लो गैप जैसे 2,000 3,000 ये गैप कतई काम ना करें, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लो रिस्क की वजह से इस गैप के पास जाते हैं, और इस गैप का क्या उनको फर्क देखने को मिलता है कि उसके अंदर रेट ही खुला नहीं रहता।
ऐसे ही हम कन्वर्जन रिवर्सल के ऊपर बात करेंगे। कन्वर्जन रिवर्सल में भी अगर आप सपोज 240 के भाव पे 250 की स्ट्राइक लेते हैं, 260 की स्ट्राइक लेते हैं या 230 की स्ट्राइक अगर आप ऐसे लगा के रखते हैं, तो अगर आपका 100 रुपए का या 115 रुपए का खर्चा सामने शो कर रहा है, 100 रुपए का खर्चा मिनिमम शो करता है, अगर 100 रुपए का खर्चा पर सीआर का शो कर रहा है तो उसको छोटे रेट में बिल्कुल ना लगा के रखें, क्योंकि सपोज 240 के भाव पे अगर आप 100 रुपए के खर्चे पे 200 रुपए लगा के रख रखा है आपने, सपोज 200 रुपए लगा के रखा और वो आपको कन्वर्जन दे गया, सपोज वो आपको कन्वर्जन दे गया, तो आपका मानो उस समय क्या हो रहा होगा, जब 240 का भाव चल रहा होगा तो 200 रुपए के भाव में जब दिया उसने, तो आपने कहीं ना कहीं 100 रुपए का खर्चा है उसके अंदर आपने 50 रुपए कटिंग में उसको लगा दिया और वो इजिली आपका कट भी हो गया। तो आपके 100 रुपए ब्रोकरेज के और 50 रुपए कटिंग के, यानी 50 रुपए आपको क्या हो गया, प्रॉफिट के आपको आ गए। तो आपको क्या लगेगा कि ये काम करा रहा है, मगर वो ऐसा नहीं होता है। वो क्या करता है, जैसे ही उसके अंदर वोलाटिलिटी क्रिएट होगी 240 से 230 की तरफ जाएगा, तो वो क्या होगा, जो आप 200 रुपए में ले रहे हैं वो आपको फंसा देगा और वो 300 रुपए में भी आपको एक लेवल पे देने लगेगा, फिर वो आपको 350 रुपए के करीब भी देने लगेगा। जिससे क्या होगा कि अगर आपने मल्टीपल लॉट इसके अंदर घेर रखे हैं, सीआर के मल्टीपल लॉट घेर रखे हैं, तो वो आपके कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, क्योंकि जो उसकी पैरिटी है वो इस रेट के आसपास की खुल जाएगी। तो वोलाटिलिटी का दोनों बटरफ्लाई के दोनों स्ट्रेटजी के अंदर बहुत गहरा असर पड़ता है और उसके कॉम्बिनेशन को समझना बहुत ही इसलिए ज्यादा जरूरी होता है कि हमें कब कौन से गैप में काम करना है, कब। जैसे मानो क्रूड के अंदर, जैसे आपने देखा होगा ईरान और इराक की वजह से क्रूड के अंदर सडन बहुत बड़े बड़े मूवमेंट बढ़ जाते हैं, 500 के 700 पॉइंट की भी ऊपर नीचे की चाल देने लगता है। एनजी में कई बार देखता हूं ऊपर नीचे के फ्रिज, एनजी के अंदर सर्किट या तो नीचे के या ऊपर के खुल जाते हैं। इसी तरीके से कॉपर के अंदर भी आप देखते हैं कई बार बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट 40-50 रुपए की ओपनिंग में या इंट्राडे के अंदर देखने को मिल जाती है किसी भी न्यूज की वजह से। तो ये सब किस चीज को शो करते हैं, वोलाटिलिटी, जिसके ऊपर ये हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो की चर्चा कर रहे हैं कि वोलाटिलिटी का क्या रोल होता है। और स्ट्रेटजी कोई सी भी हो, चाहे वो आप सीआर की स्ट्रेटजी प्ले कर रहे हैं, चाहे बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी प्ले कर रहे हैं, तो इसके अंदर इसका क्या रोल होता है, क्या संबंध होता है इनका, और किस तरीके से ये स्ट्रेटजी के अंदर किस तरीके से इनको मेजर करता है। क्योंकि अगर आपको ये मेजरमेंट इन दोनों का नहीं पता है, यानी आप इन दोनों के जो है स्ट्रेटजी को तो जानते हैं, स्ट्रेटजी को जानते हैं, मगर वोलाटिलिटी का क्या फर्क पड़ता है उस स्ट्रेटजी के बारे में अगर आप इस चीज को नहीं जानते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसके अंदर अपनी जो जर्नी को है कहीं ना कहीं लूज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप लॉस मेकिंग ट्रेडर उसके अंदर बन सकते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, ये चीजें बहुत ही पावरफुल होती हैं। हालांकि वोलाटिलिटी बहुत ही एक छोटा और बहुत ही जो है माइनर सा वर्ड है, बट इसका जो असर होता है इस स्ट्रेटजी के ऊपर, चाहे वो सीआर की स्ट्रेटजी है चाहे बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी है, बहुत ही गहरा असर होता है। और इसका मेजरमेंट अगर आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ कर पाते हैं तो आप अपनी स्ट्रेटजी को बहुत ही अच्छी तरीके से रिफाइन करके कर पाते हैं कि कब आपको लो वोलाटिलिटी में किस तरीके टाइप का ट्रेड करना है, क्योंकि लो विक्स भी होती है, कई बार बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं होती है ना गोल्ड में ना सिल्वर में, और कई बार बहुत ही ज्यादा हाई वोलेटिलिटी क्रिएट हो जाती है किसी भी न्यूज की वजह से या कोई भी इवेंट की वजह से। तो दोनों को मेजर करना बहुत जरूरी होता है कि लो वोलेटिलिटी में और हाई वोलेटिलिटी में इन दोनों स्ट्रेटजी को, कन्वर्जन रिवर्सल, बटरफ्लाई, बॉक्स, या किस तरीके से सभी स्ट्रेटजी को हाई वोलेटिलिटी में ट्रेड करें और किस तरीके से लो वोलेटिलिटी में ट्रेड करें। तो इन सबको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आज के वीडियो में थोड़े से छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि इन दोनों का क्या असर पड़ता है, लो वोलेटिलिटी का और हाई वोलेटिलिटी का। आशा करता हूं जो चीजें मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताई ये बहुत ही अहम टॉपिक है। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी लेनी है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप आके फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी जानकारी इस चीज से रिलेटेड ले सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये यूजफुल वीडियो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।